बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में महागठबंधन और भाजपा के उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को पहले ही मैदान में उतार दिया है, लेकिन अब महागठबंधन की बारी है। हालांकि दोनों ही सीटों पर, बिहार के मोकामा और गोपालगंज की सीटों पर आरजेडी ने पहले ही दावा किया था और उनके उम्मीदवार उस इलाके में घूमकर अपने लिए लोगों से जन समर्थन की मांग कर रहे हैं। मोकामा की बात करें तो पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पहले ही मैदान में है। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद नीलम देवी ने ऐलान कर दिया था कि वो मोकामा से आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया राष्ट्रीय जनता दल का, लेकिन नीलम देवी लगातार मोकामा के इलाके में चुनाव प्रचार करते हुए दिख रही हैं और मोकामा में नीलम देवी के साथ जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो आरजेडी के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं और लालू तेजस्वी के नाम से नाराबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि महागठबंधन में नीलम देवी के उम्मीदवारी को लेकर ही जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों में कई खटास की खबरें आई थी, लेकिन जिस तरीके के महागठबंधन की एकता की बात की जा रही थी और आरजेडी ने जो दावा किया था उस पर अब महागठबंधन के सभी नेता एक होने जा रहे हैं। उपचुनाव की घोषणा के बाद पहली बार महागठबंधन के नेता राजद के दफ्तर पहुंचेंगे और यहीं से उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। सबसे दिलचस्प मोकामा सीट पर होगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड यानी ललन सिंह से अनंत सिंह की अदावत जग जाहिर है और ऐसे में अनंत सिंह की पत्नी के नाम की घोषणा अगर राष्ट्रीय जनता दल करता है और वो भी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के उपस्थिति में, तो ये साफ हो जाएगा कि जेडीयू के जो नेता थे भले ही मोकामा के अंदर बगावत की बात करते थे, लेकिन महागठबंधन में ये त्याग जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी के लिए कर दिया। यानी आने वाले दिनों में अब ललन और अनंत के रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं। दरअसल आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के सभी दल के नेताओं को राजद की तरफ से निमंत्रण भेजा गया है। कहा गया है कि महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर जो प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, इसके लिए नामों की घोषणा करना है और यही वजह है कि महागठबंधन के सभी नेताओं को बुलाया जा रहा है। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। वामदल के जो नेता हैं तीनों पार्टियों के, वो होंगे। राजद और जेडीयू के साथ कांग्रेस के नेता हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज की इस खास बैठक में जो शाम 4 बजे की जाएगी, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो हम के संरक्षक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा रहेंगे, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी आरजेडी की तरफ से रहेंगे, जबकि जनता दल यूनाइटेड से प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, सीपीआई माले के राज्य सचिव कुणाल, राजद के प्रदेश महासचिव और मंत्री आलोक मेहता, सीपीएम के राज्य सचिव ललन चौधरी और सीपीआई के राज्य सचिव प्रमोद प्रभाकर मौजूद रहेंगे। यानी महागठबंधन एकता के साथ अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान करेगी और इसी के साथ महागठबंधन चुनाव के प्रचार के लिए भी तमाम नेताओं को भेजेगी। जो दावा किया जाएगा वो दिखाएगा कि बिहार में जेडीयू आरजेडी के रिश्ते अब खास हो गए हैं, क्योंकि महागठबंधन इस बार उपचुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। इसके पहले महागठबंधन में रहते हुए भी आरजेडी ने उपचुनाव में अकेले फैसला लिया और कांग्रेस को दरकिनार कर दिया था, लेकिन 2022 में राजनीतिक परिदृश्य बदले हुए हैं और इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बाद आरजेडी ने अपने सहयोगियों के साथ चलने का फैसला लिया है। और इसी कड़ी में आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि जब मोकामा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा होगी तो जनता दल यूनाइटेड की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी।